नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज। तो हम लोग वो लेके आने का प्रयास किए। अब इसमें क्या होगा, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि कई मैसेज आ रहे थे आप लोग के। पहले ही आ रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे टेस्ट सीरीज है कि हर दूसरे दिन टेस्ट है, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही, कैसे करें। दूसरा ये आ रहा है कि भैया उस लेवल के सवाल नहीं आ रहे हैं, सवाल ऐसे आए जो कम से कम मेंस में कुछ तो आ जाए। तीसरा आ रहा है कि भैया उसका मॉडल आंसर सही से नहीं मिल पा रहा है। चौथा आ रहा है कि डिस्कशन नहीं मिल पा रहा है। पांचवा आ रहा है चेकिंग अच्छे से नहीं हो पा रही। तो जो पांचवा चीज है वो तो मुश्किल है करना फ्री में। मतलब मैं किसी को भी बोलूंगा कि यार चेक करो, तो कैसे मैं बोल दूं? मैं तो चेक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी सीमा है। तो इसलिए हम लोग बाकी जो चार आपके सवाल चीजें हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि रोज टेस्ट है, हफ्ते में एक होना चाहिए। मतलब मैं बहुत लोग से पूछा, बोला कि यार चाहते क्या हो, तो उनका है कि यार संडे एक टेस्ट हो जाए, फुल लेंथ टाइप का हो जाए, तो उसको हम लोग आए बढ़िया से दिला दें। और दिला के मतलब एक समझ में आ जाए कि 3 घंटे में ये लिखना है, पहली चीज। तो हम लोग वही कोशिश किए कि संडे को टेस्ट अपलोड कर देंगे। टेस्ट पूरा प्रॉपर 3 घंटे का हो। दूसरा डिमांड आपका ये है, तो मतलब पूरा फुल लेंथ कर देंगे, क्यों आधा आधा करें। दूसरा है कि टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो पीएससी के लेवल का ही हो। तो ये करने के लिए मैं खुद बनाऊंगा पेपर। मतलब मैं खुद बनाऊंगा, तो कोशिश तो यही करूंगा कि यार पीएससी के लेवल का हो। और जनरली जो सवाल देते हैं हम लोग फंस भी जाते हैं कभी कभी। तो दूसरा काम भी चलिए अपन कोशिश करते हैं कि सवाल ऐसे रहें जो पीएससी का ट्रेंड है अभी, उसके हिसाब से आए। तीसरा है कि सवाल के जो उत्तर है मॉडल आंसर टाइप का मिल जाए। तो वो भी कोशिश करते हैं कि सवाल के जो उत्तर होने चाहिए, जो आपको लिखना चाहिए, वो हम लोग देने का प्रयास। और चौथा है कि डिस्कशन, कि सवाल जो है आपके उसके बारे में एक डिस्कशन हो जाए कि क्या क्या लिखना था, कैसे लिखना था, कहाँ पे क्या लिखना था। तो उत्तर चेक करने का मैं यही सोच रहा हूँ कि एक तरीका हो जाएगा कि हम लोग एक वीडियो बना लेंगे 2-2.5 घंटे का, जितने का भी रहे। आप जो लिखे रहेंगे आप सामने रख लेना। मैं टेस्ट बाय टेस्ट, सवाल बाय सवाल बताते जाऊंगा कि ये पहला सवाल है, इसमें सवाल ये था, ये पूछा गया था, ये लिखना था, ये 5-6 पॉइंट अगर आप लिखे हो तो नंबर दे दो, नहीं लिखे हो तो मत दो। 5-6 पॉइंट हैं, आप 4 लिखे हो, 4 में 2 सही है तो अपने आप को 1 नंबर दे दो, एक सही है तो आधा दे दो, 3 सही है तो 1.5 दे दो। तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि यार कैसे उत्तर लिखना है। और आप लोग भेज भी देना अगर बना। देखो वही समय का खेल है अभी। इस वीडियो हम लोग इसलिए भी नहीं ले ला पाए, समय थोड़ा सा वही व्यस्तता हो जाती है। खुद भी जानते हो आप लोग, हम लोग भी नौकरी वाले लोग ही हैं। तो अब भाई कहीं पैसा ले रहे हैं तो वहाँ काम तो करना ही पड़ेगा। तो व्यस्तता हो जाती है, कुछ ना कुछ काम और ज्यादा मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो नहीं ला पाया। दूसरा पेपर 7 आप लोग बोले, तो मेरे को लगा यार ऐसा बना दिया जाए जो फिर आपको कहीं और पढ़ने ही ना पड़े। तो जब आप ऐसा कुछ सोच लेते हो ना कि इतना अच्छा बनाना है, तो फिर वो बनता ही नहीं है। तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ, लिख रहा हूँ, लगातार बना रहा हूँ, लेकिन वो जो रहता है ना, बन ही नहीं पा रहा है। अब मैं आज ही अपने आप को बोला कि भाई जैसा बनेगा वैसा बना दे। मैं इसे एक दोस्त को बता रहा था, मैं बोला भाई बना रहा हूँ ऐसा। बोला भाई तेरा जो है ना, तेरा जो खराब है वो भी बना दे। मतलब जब अच्छा बनेगा तो अच्छा बनाते रहे ना, खराब है वो भी बना दे, तब तक वही पढ़ लेंगे। तो मैं बोला ठीक है, अब जितना जैसा बनेगा वैसा बना देंगे। तो वीडियो भी जो पेपर, जैसे पेपर 7 आप लोग सबसे ज्यादा बोल रहे थे, उसका प्रयास करेंगे। तो टेस्ट का यही रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग सवाल डाल देंगे। मेंस तो आप लोग के पास रहते ही है पूरा फॉर्मेट, फुल कॉपी। अगर नहीं है तो वो भी डाल देंगे, ना तो वो तो रहता ही है आप लोग के पास। कोशिश करना कि उतनी ही लाइन में लिखना। 8 नंबर वाला सवाल जितनी आपको जगह मिलती है, 15 वाला जितनी जगह मिलती है, 10 वाला जितनी आपको जगह मिलती है कल का। लेकिन मैं शुरू में सोच रहा हूँ कि पेपर ना, शुरू में मैं सोचा कि पूरा पेपर 7 एक दे देते हैं, लेकिन फिर उससे दिक्कत आएगी कि आप पढ़े भी नहीं हो। तो पार्ट पार्ट करते हैं, इससे दो फायदा होगा। पहला, आप लिखोगे इसी बहाने। दूसरा फायदा ये होगा कि इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब मान लो मैं पेपर 7 पार्ट 2 के
और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा सवाल दूं। पार्ट टू के अगर मैं आपको 20 सवाल दे देता हूँ, तो उस 20 सवाल को जब आप लिखोगे फिर उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, तो आपके बहुत सारी चीजें आपका रिवाइज हो जाएगा। और जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो केवल सवाल डिस्कस नहीं करेंगे, उसके आसपास की भी जो चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसी बहाने आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कोई चीज लिखना है। एक चीज और कि आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, आपके पास समय नहीं है, तो भी आप अपना करीब 15-20 मिनट दे देना। सवाल आप पूरा मत लिखो, लेकिन आप कम से कम पॉइंट पॉइंट लिख लो कि किसके बारे में आपको क्या क्या पता है। तो उससे आपको एक समझ में आएगा कि आपको ये पता था, फिर हम लोग डिस्कस किए तो ये पता चला, फिर आप कहीं से और देख के कर लो, तो वो आपका एक तैयारी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। हर संडे टेलीग्राम ग्रुप में डालने का प्रयास रहेगा, वहां से आप लोग फिर मतलब सवाल लेके उत्तर लिख के कोशिश करना अपलोड भी कर देना। अपलोड करने से पहली चीज, आपको एक मतलब क्या बोलेंगे, आपका अपना एक आत्मानुशासन बनता है, आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब सब लोग डालोगे ना तो फिर एक दूसरे से सब प्रेरित होगे, एक दूसरे का उत्तर भी पढ़ सकते हो। तो ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, जो सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हो ना, प्रतिस्पर्धा। इसमें नुकसान किसी को नहीं है, फायदा सबको है। तो ऐसा करने का प्रयास करिए। और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद, तो मैं पहले ही लाना चाह रहा था लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब देखो अभी भी, मतलब मेरा ऐसा स्वभाव है ना कि कोई एक आदमी भी दुखी होता है ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब जैसे मैं अभी व्हाट्सअप देख रहा था, उसमें कम से कम 1400 अनरीड मैसेज है, इसीलिए मैं नंबर बताना भी बंद कर दिया। तो मेरे को लगता है कि यार, और उनको तो यही लगता होगा ना कि भैया बताओ रिप्लाई नहीं करते, भैया ये नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं, या कुछ लोग को लगता है कि भैया टॉपर को ही रिप्लाई करते हैं। आपके जो देवेश भैया है ना, मतलब रैंक 1 है जिनका, उनका एक बार मैसेज आया था, मैं उनको भी रिप्लाई नहीं कर पाया। मतलब वो सिलेक्शन से पहले आया था, मेरे को ध्यान था कि नहीं इनको करना है, लेकिन मैं देख लेता हूँ मैसेज। जब उनका सिलेक्शन हो गया ना, तब मेरे को याद आया कि यार इनका भी आया था। तो ऐसे ना बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता रिप्लाई, मतलब नहीं हो पाता कभी कभी। मतलब जितना हो पाता है, जैसे कोई देखे अगर लगा इनको बहुत जरूरत है उसका कर दिए, कुछ देखे नहीं कर पाए, किसी का नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज, कोई फिर ऊपर हो जाता है, कोई नीचे हो जाता है। जितना हो पाता है उतना करते हैं, उसके लिए सही मैं माफी मांगता हूँ। क्योंकि वो मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप बोलो कि रात रात भर जग जाओ भैया उसके बाद रिप्लाई करो। जितना समय है थोड़ा सा, उस समय भी कम हो गया पता नहीं जैसे भी। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि मेंटरशिप में सोचा कि अभी चालू करूं, फिर मैसेज आएगा फिर नहीं कर पाऊंगा। प्री का रिजल्ट आने देते हैं, प्री में जो भी सेलेक्ट होगा उसके बेस पे अपन एक कर लेंगे। तो कम से कम मेरे पास एक लिमिट रहेगी कि यार ये 1500 लोग हैं, ये 1400 लोग हैं, इन्हीं को रिप्लाई करना है। मतलब तो भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी तुलना में तो ज्यादा कर पाऊंगा। तो वो हम लोग उसके बाद चालू कर देंगे। प्रॉपर एक मेंटरशिप, वो भी आप बता देना कैसे क्या करना है। और मैसेज आ ही रहे, कई लोग तो बिल्कुल श्योर हैं, 120 प्लस वाले, 115 प्लस। कटअप भी इसीलिए अब मैं बताना छोड़ दिया, क्योंकि क्यों किसी को दुखी करे यार, और मेरे को नहीं अच्छा लगता। मतलब मेरा वो स्वभाव नहीं, एक आदमी भी एक निगेटिव कमेंट भी आता है ना तो मैं, मेरे को नींद नहीं आती। तो ये वाली चीज है। तो इसीलिए नहीं अच्छा लगता कि क्यों किसी को दुखी करें। आप लोग को खुश करने के लिए या खुद को खुश रखने के लिए तो अपन ये सब कर रहे हैं, तो कोई क्यों निगेटिव बात करे। तो अगर ऐसा किसी को कुछ है तो धैर्य रख लिया करो भाई, मत किया करो, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तो अपन उसके बाद में इंटर्नशिप चालू कर देंगे, और जो भी आप लोग के और एग्जाम है, वनडे या बाकी चीजें, वो भी चालू कर देंगे। और कोई डिमांड है बिल्कुल बताना। देखो टेस्ट सीरीज चालू किए, ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहेगा वो चलाते रहेंगे, नहीं रहेगा कुछ और करेंगे। तो मेरा सीधा सा फंडा है कि भाई जिसको आप लोग, जो आप लोग ज्यादा चाहते हो वो करें। समय सीमित है, असीमित चीजें करना है, तो जो ज्यादा डिमांडेबल है वो ज्यादा करेंगे। सीधी सी बात यही है। तो इसीलिए वो सब करते हैं। आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है वो पढ़ के। कमेंट में पक्का पढ़ता हूँ, उसमें दिल बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन कमेंट पक्का पढ़ता हूँ। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।